गुड मॉर्निंग। यहाँ मैं आज आप लोगों के सामने हमारे सीटेट में ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा ज़रूरी लग रहा था कि क्यों ना हम ये देखें कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सैयारे, तो उनके हिंदी में और उर्दू में और इंग्लिश में नामों को हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमारा जो पहला प्लैनेट है अतारुत, जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। हमें इंग्लिश में तो पता है, लेकिन हिंदी का जो है तो हमारा कन्फ्यूज़न चल रहा था कि भाई इसको हिंदी में भी क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अतारुद है और उसका पहला नाम इंग्लिश में जो है वो है मर्क्यूरी, और उसे हिंदी में कहते हैं बुध। इसी तरह दूसरा हमारा है ज़ोहरा, इसे वेनस कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं उसे शुक्र। फिर हमारा खुद जिस पर हम लोग रहते हैं ज़मीन, तो ज़मीन को अर्थ कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको पृथ्वी कहा जाता है। फिर मंगल का मतलब है मार्स, जिसे हम लोग मरीख कहते हैं उर्दू में, और बृहस्पति जुपिटर है हमारा, जिसे उर्दू में मिस्त्री कहा जाता है, और ज़ोहल है जो सैटर्न कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, और हिंदी में शनि कहा जाता है। यूरेनस को तीनों ज़बानों में वही कहा जाता है, नेपच्यून का भी सेम है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें याद रखना है, क्योंकि हम लोग अभी सीटेट का एग्ज़ाम देंगे और सेकंड पेपर में चांसेस रहते हैं कि इन सैयारों के बारे में, यानी ग्रह के बारे में, प्लैनेट के बारे में कुछ सवाल अगर आ जाता है तो हम लोग उसको समझने में प्रॉब्लम ना जाए, इसके लिए ये टॉपिक को लेना भी हमें ज़रूरी है। ऐसे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिनके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इनसे रिलेटेड थोड़ी सी हम लोग नॉलेज ले लेते हैं। जैसे हमारा जो पहला ग्रह है बुध, है ना, जिसे हम लोग मर्क्यूरी कह रहे हैं, तो ये सबसे छोटा ग्रह है, और साथ ही साथ जो हमारा सूर्य से सबसे नज़दीक भी है। ये वाला जो हमारा मर्क्यूरी है, जिसे हम लोग उर्दू में अतारुद कहते हैं, तो ये सूरज से सबसे करीब तरीन है। और अगर जब ये सूरज से ज़्यादा दूर होता है और ज़मीन से हम लोग इसको सिर्फ सुबह और शाम में देखा जा सकता है ज़मीन से अतारुद को। साथ ही साथ ये सबसे तेज़ रफ्तार सैयारा भी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका अगर हम लोग देखेंगे महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश, जिसे हिंदी में कहते हैं अपना घूर्णन और परिक्रमण, जैसे रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो जो इसका घूर्णन है वो है 59 डेज़, यानी बुध का, है ना। 59 डेज़ में जो है तो ये अपना एक चक्कर पूरा करता है खुद के गिर्द, और सूरज के गिर्द जो है गर्दिश करता है, तो उसके लिए लगता है उसको 88 डेज़। इसी तरह जो हमारा दूसरा है शुक्र, जिसको ज़ोहरा कहा जाता है, इंग्लिश में उसे वेनस कहते हैं, तो इसके बारे में हम अगर देखते हैं तो ये सबसे गर्म सैयारा है और सबसे चमकीला है ना। सबसे गर्म है और सबसे चमकीला है, तो रोशन सितारा हम लोग इसे उर्दू में कहेंगे कि सबसे रोशन सितारा है, और ये मशरिक़ से मगरिब की जानिब गर्दिश करता है ना। ये मशरिक़ से मगरिब की जानिब गर्दिश करता है। साथ ही साथ इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और सुबह का तारा भी कहा जाता है इसे, है ना। हिंदी में हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं। इसी तरह इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरीके से इसके नाम हैं यहाँ पर। तीसरा है यहाँ पर हमारा पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, ज़मीन, है ना। ज़मीन के बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं कि ज़मीन पर जो है तो ज़िंदगी है, और इसके अलावा कहीं पर भी जो है तो ज़िंदगी नहीं है।
साथ ही साथ यहाँ पर इसमें ग्रेविटी है, मकनातीसी सलाहियत रखती है ज़मीन, और 24 घंटे में अपने गिर्द एक चक्कर पूरा करती है। और साल भर में जो है तो 365 दिन में हमारा सूरज के गिर्द एक चक्कर जो है तो पूरा होता है। तो ये आप लोग जानते हैं। इसी तरह अब हमारा जो चौथा है मंगल, जिसे हम लोग मार्स कहते हैं, तो उर्दू में उसे हम लोग मरीख कहते हैं ना। तो ये चौथा सैयारा है, यानी चौथा प्लेनेट है, चौथा ग्रह है मंगल। तो मंगल से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर इसका जो रंग है वो सुर्ख है, इसको लाल सैयारा भी कहते हैं। और जैसे कि क्यों है इसका मसला, ये इसका क्या है जो लाल होता है ये, तो आयरन ऑक्साइड जो है यहाँ पर पाया जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर ये लाल होता है। इसी तरह ये वायुमंडल में पाया जाता है और इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। यहाँ पर गैस जो है तो है, यहाँ पर गैस भी पाई जाती है, लेकिन गैस जो है तो बहुत कम मिकदार में पाई जाती है यहाँ पर। इसके जो है तो सैटेलाइट भी है, यानी इसके जो हम लोग कहते हैं उपग्रह कहेंगे हम लोग, तो इसके सैटेलाइट है। और जिसे हम लोग सैयारचे कहते हैं या सैटेलाइट, जैसे हमारा ज़मीन के पास जो है तो ज़मीन के पास जो सैटेलाइट है या ज़मीन का जो सैयारचा है वो चाँद है, तो इसी तरह मरीख के पास भी जो है तो अपने सैयारचे हैं। अब इनके जो सैयारचे हैं मंगल के, वो दो सैयारचे हैं, एक है डिमोस और दूसरा है फोबोस, है ना। और जो डिमोस है वो डिमोस जो है तो सारे मंडल का जो पूरा हमारा जो निज़ाम शमसी है उसका सबसे छोटा सैयारचा है, डिमोस करके जो नाम है उसका। अब नीचे अगर हम लोग आते हैं तो बृहस्पति है। बृहस्पति को इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर, यानी कि मुश्तरी। अब इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि ये सबसे बड़ा सैयारा है ना। इट इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट, बृहस्पति नाम है इसका। फिर इसके बारे में और एक बात ये आती है, क्या इसका जो रंग होता है बृहस्पति का वो हल्का पीला होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना। और साथ ही साथ बहुत तेज़ी के साथ ये घूमता है बृहस्पति। इसके ऊपर अक्सर तूफ़ान आते रहते हैं, इसलिए इसे तूफ़ान ज़दा, है ना, तूफ़ान ज़दा सैयारा भी कहते हैं इसे, जुपिटर को, यानी बृहस्पति को। और इसका जो रोटेशन है, रोटेशन इसका 10 घंटे है, लगभग 9 घंटे 56 मिनट है। और जो पूरा सूरज के गिर्द अगर इसकी जो हम लोग देखेंगे बृहस्पति की जो रिवोल्यूशन है वो है 11 साल 11 महीने, ये बात याद रखना है। इसी तरह हम आते हैं शनि की तरफ, है ना, सैटर्न जिसको कहते हैं हम लोग उर्दू में इसको कहते हैं ज़ुहल। तो ये छठा सैयारा है हमारा। और मिश्तरी के बाद आता है, मिश्तरी के बाद ये बड़ा सैयारा है, मिश्तरी सबसे बड़ा है, और उसके बाद जो है तो ज़ुहल यानी कि शनि है। तो इसके अतराफ़ में एक बोलना चाहिए रिंग है शनि के अतराफ़ में, और इससे गैसों का गोला भी कहते हैं, यानी गैस बहुत ज़्यादा जो है तो यहाँ पर पाई जाती हैं। और साथ ही साथ ये 10 घंटे के अंदर एक चक्कर अपना खुद के गिर्द पूरा करता है शनि। और रिवोल्यूशन यानी कि सूरज के गिर्द अगर इसकी गर्दिश हम देखेंगे तो 29 साल 5 महीने होती है, ये भी याद रखना है हमें। अब आते हैं हम लोग 7वें सैयारे के ऊपर। यूरेनस जो है हमारा, वो है हमारा 7वां सैयारा। इसको हम लोग बग़ैर दूरबीन के ज़रिए नहीं देख सकते, और ये अपने महवर पर बहुत झुका हुआ होता है और लुढ़कते हुए जो है तो हरकत करता है। ये यूरेनस जो है तो हरे रंग का होता है और 17 घंटे के अंदर ये अपनी महवरी गर्दिश यानी कि खुद के गिर्द घूमता है। और उसका जो रिवोल्यूशन होता है सूरज के गिर्द घूमने की जो उसकी मुद्दत है वो 84 ईयर्स है,
84 साल। इसी के साथ साथ इसके बहुत सारे सैयारचे भी है अपने आसपास में, और इसके ऊपर बहुत सारी गैसेस है, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है। इनकी वजह से जो है तो ये हरे रंग का नज़र आता है यूरेनस। अब आते हैं हम लोग नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून जो है ये हमारा निज़ाम शमसी का 8वां सैयारा है, और नेपच्यून पर एक ही मौसम तकरीबन 41 साल तक रहता है। इस सैयारे पर बहुत तेज़ हवाएं चलती है। नेपच्यून को जो है अरुण भी कहा जाता है ना। यूरेनस को क्या कहा जाता है? अरुण भी कहा जाता है। अरुण, यहाँ मैं लिखना भूल गया उसको, अरुण। और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। यहाँ आप लोग लिख लेना अरुण, है ना। बताया गया है नेपच्यून के बारे में कि इसकी जो रिंग है, इसके आसपास भी रिंग है, और इसे आउटर प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत दूर है। साथ ही साथ ये जो रिंग है वो दिखाई नहीं देती, इतनी दूर है ये कि इसकी रिंग जो है तो हमें दिखाई नहीं देती है। इसको इंग्लिश में नेपच्यून कहा गया है, उर्दू में भी सेम नाम है, तो आप लोग याद रखना ये सब चीज़ें। और हिंदी में इसको जो है तो कहा जाता है वरुण, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बातें हुई। और आखिरी में जो है प्लूटो के बारे में ऐसा है कि जो प्लूटो था हमारा एक सैयारा, पहले 9 सैयारे भी दरमियान में कहा गया कि भाई 9 सैयारे हैं, तो ये 9 सैयारे नहीं हैं, 8 ही सैयारे जो है तो माना गया है। अब 8 सैयारे क्यों माने गए हैं, उसकी वजह भी ये है कि देखिए मैं वजह बताता हूँ आपको। वजह उसकी ये है कि अपना जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है एक, जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसकी जो है तो मीटिंगें होती है हर 5 साल में। तो 2006 में भी पराग नाम के एक इलाका है, वहाँ पर मुकाम है, वहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पर बताया गया था कि जो ग्रह है, यानी कि जो सैयारे हैं, हम सैयारे उन्हीं को मानेंगे जिनके अंदर बहुत कुछ खसूसियात हों। जैसे कि एक खासियत उसमें ये थी कि जब वो गर्दिश करते हैं तो जो गर्दिश का रास्ता होता है, मदारी गर्दिश का उनका, तो वो किसी के इलाके में ना हो, यानी एक दूसरे के इलाके में वो ना जाए। तो प्लूटो का ऐसा मामला था कि वो दूसरे के उसके अंदर थोड़ा से क्रॉस हो रहा था, यानी इंटर हो जा रहा था। तो इसके लिए प्लूटो को जो ग्रह की जो श्रेणी थी उससे बाहर कर दिया गया, है ना। इस बात को याद रखने का। और भी उसकी बहुत सारी खसूसियात थी कि जैसे उनकी जो महवरी गर्दिश है, रोटेशन और रिवोल्यूशन, वो फिक्स टाइम होना चाहिए उनका। और जैसे जो पड़ोसी के ग्रह है उसकी कक्षा में वो ना जाता हो, यानी उसकी कक्षा को ना काटता हो। तो प्लूटो के अंदर ये बात थी कि वो दूसरे सैयारा जो है, जो दूसरा ग्रह है, उसकी कक्षा को काट रहा था। तो इसके लिए प्लूटो को जो है तो ये श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके से ये मुख्तसर सी मालूमात थी हमारी सैयारों के बारे में।